प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है 13वां भजन संगीता, उसका 5 वचन। परंतु मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा है, मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होगा। मेरे प्रियो, इस भजन संगीता को दाऊद राजा ने लिखा। दाऊद राजा अपने जीवन में परमेश्वर के भाता हुआ कार्य करता हुआ आया, परमेश्वर के मन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति था। एक जगह पे या 2 जगह पे परमेश्वर के खिलाफ गलती कर गया। बेतशेबा के विषय में वह परमेश्वर के खिलाफ पाप कर गया, व्यभिचार में गिरा था। और एक जगह पर अपने देश के प्रजाओं को गिनवाने लगा। ये काम परमेश्वर के नज़र में कुछ अच्छा नहीं लगा, लेकिन परमेश्वर का करुणा उनके ऊपर हमेशा बना रहा। दाऊद राजा गिर तो गया, बेतशेबा के विषय में गिरा, लेकिन तुरंत जब परमेश्वर ने अपने भविष्यद्वक्ता के द्वारा उनको चेतावनी दिया, उसको सुनकर तुरंत वह अपने आप को परमेश्वर के उपस्थिति में सौंपा और अपना गलती का एहसास किया और परमेश्वर से माफ़ी मांगा। और जब अपने प्रजाओं को गिनवाया था, जब परमेश्वर के खिलाफ उस काम को किया था, तब भी परमेश्वर ने जब बात किया, तुरंत वह अपनी गलती को एहसास किया और परमेश्वर के उपस्थिति में अपने आप को सौंप दिया। मेरे प्रियो, हम भी परमेश्वर के खिलाफ कभी कभी गलती कर जाते हैं। अपने कमजोरियों की वजह से परमेश्वर के खिलाफ गलती कर जाते हैं, लेकिन हम गिर तो जाते हैं, उसी में पड़ा नहीं रहना है, बल्कि हमें दोबारा दाऊद की तरह उठना है। परमेश्वर का वचन कहता है, धर्मी जन अगर 70 बार भी गिरे, जितने भी बार गिरे, वह दोबारा खड़ा होता है, दोबारा परमेश्वर के लिए खड़ा होता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का अनुग्रह आभारी है। परमेश्वर का अनुग्रह हमेशा हमारे ऊपर रहता है। जिस तरह दाऊद ने परमेश्वर का अनुग्रह का बाट जोया, उस तरह हम भी परमेश्वर का अनुग्रह का बाट जोएं। हमारा कमजोरी की वजह से, हमारे विश्वास के जीवन से हम गिर गए हो, तो हम पड़े ना रहें, परमेश्वर के उपस्थिति में दोबारा जाएं, परमेश्वर के अनुग्रह के बाट जोएं और परमेश्वर के उपस्थिति में अपने आप सौंपें और परमेश्वर के सामने अपने गलतियों को मान लें, अपने पापों का एहसास करें और माफ़ी मांगे। परमेश्वर हम सबको माफ़ करने का दया रखने वाला है। यहाँ पर दाऊद राजा यही चीज़ को कहता है। दाऊद राजा परमेश्वर के जो करुणा है उस पर भरोसा रखा था। जो दाऊद ने भरोसा रखा, उस भरोसा के हिसाब से परमेश्वर उन्हें माफ़ किया और परमेश्वर उस पाप से उद्धार किया। मेरे प्रियो, दाऊद की तरह हम भी परमेश्वर के अनुग्रह का बाट जोएं, हम भी परमेश्वर का करुणा के ऊपर भरोसा रखें। वह करुणा करने वाला परमेश्वर है, वह दयालु परमेश्वर है। वह हम अपने कमजोरी के वजह से जो गलती किया है उसको माफ़ करने वाला परमेश्वर है। हम जो गिर गए हैं उसमें पड़े ना रहें, बल्कि दोबारा उठकर खड़े हो जाएं, परमेश्वर के उपस्थिति में जाएं, परमेश्वर के उपस्थिति में अपने आप को सौंपें। परमेश्वर आपको माफ़ करेगा, हमें चंगा करेगा, उस पाप से हमें उद्धार करेगा और पहले से अधिक हमें इस्तेमाल करेगा। मेरे प्रियो, 6 वचन में इस प्रकार दाऊद कहता है, मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा, क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। परमेश्वर ने उनका जो भरोसा था, दाऊद राजा ने जिस करुणा के ऊपर भरोसा रखा था, उस भरोसा को
परमेश्वर ने थोड़ा नहीं बल्कि पल भर के लिए अपने चेहरे को दाऊद से छिपा रखा था, लेकिन परमेश्वर अपना करुणा से दाऊद को थाम लिया। परमेश्वर उनको भलाई किया, क्योंकि दाऊद हमेशा परमेश्वर के नाम का भजन गाने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर को स्तुति आराधना करने वाला व्यक्ति था। मेरे प्रियो, दाऊद की तरह हम भी परमेश्वर का भजन गाने वाला बने, परमेश्वर को स्तुति आराधना करने वाला बने, हमेशा परमेश्वर का नाम का महिमा देने वाला बने। परमेश्वर हमें भी आशीष देगा, हमारे जीवन में भी भलाई करेगा। मेरे प्रियो, इस बहुमूल्य आशीष वचन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ आज के इस आपका बहुमूल्य वचन के लिए। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी, बीते हुए दिनों में हमें संभाला, बचाया, सुरक्षित रखा, आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। पिताजी, आज के इस बहुमूल्य वचन के द्वारा हमें परमेश्वर पिताजी हमारा हालात को पिता आपने एहसास कराया, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिता, हम भले हमारा कमजोरियों की वजह से गिर भी गए हों, पिताजी हम दोबारा उठकर खड़े होने के लिए अनुग्रह देना। दाऊद का जीवन में वह अपने कमजोरी की वजह से घिरा था, लेकिन आपके करुणा के ऊपर भरोसा रखकर दोबारा आपके उपस्थिति में आया और आपसे करुणा मांगी। आपने उनके ऊपर अनुग्रह किया और उन्हें उद्धार किया परमेश्वर, उनको आपने भलाई किया पिता। पिताजी, हमारा जीवन में भी ऐसे ही करने का सामर्थ्य आप रखते हैं, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी, हमें आप माफ़ करते, आप माफ़ करेंगे, आपको धन्यवाद देता हूँ। हमारे ऊपर भी करुणा करने का परमेश्वर दया आपके अंदर है पिता, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिता, दाऊद के परमेश्वर स्थान में हमें भी रखेंगे, आपको धन्यवाद देता हूँ पिता। हालेलुया, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी, हम भी आपका नाम के महिमा करने के लिए अनुग्रह देना, दाऊद की तरह आपके भजन गाते रहने के लिए, आपको स्तुति करते रहने के लिए अनुग्रह देना परमेश्वर। पिताजी, आपके खिलाफ जब गलती करते हैं परमेश्वर, पल भर के लिए पिता आपके चेहरा हमारे नज़र से छिप जाता है, लेकिन आप हमेशा आपके चेहरे को हमारा नज़र से छिपाने वाला परमेश्वर नहीं हो पिता, बल्कि हमें आपके बेटे की तरह, आपके बेटे बेटियों की तरह परमेश्वर आप देखते हैं और हमारे ऊपर अनुग्रह रखते हैं। हमारे ऊपर आपके करुणा हमेशा रहेगा पिता, और उस करुणा का हम इंतज़ार करने पाए, उस करुणा का परमेश्वर बाट जोहने पाए परमेश्वर, उस करुणा पर भरोसा रखने पाए पिता। हमें अनुग्रह देना। व्यूअर्सों में जो कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं परमेश्वर, उन सारा व्यूअर्स को परमेश्वर हालेलुया आशीष देना पिता। हम में से कोई भी जन पिता आपके खिलाफ काम कर गए हो परमेश्वर, आपके खिलाफ हम पाप में गिर गए हो परमेश्वर, हम अपने आप को आज इस वक्त आपके उपस्थिति में हम सौंपते हैं पिता। हमारे ऊपर करुणा करना, हमारे ऊपर दया करना परमेश्वर। पिताजी, अनुग्रह देना पिता। पिता, हमें माफ करना परमेश्वर, आइंदा उस पाप में हम गिरने नहीं पाए परमेश्वर। अनुग्रह देना पिता, हमें ताकत देना, आत्मिक बल देना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता। हालेलुया। हमें हमारा जीवन में भलाई करने वाला परमेश्वर आप हो पिता। हमारे जीवन में भलाई चाहते हैं, भलाई मांगते हैं परमेश्वर। अनुग्रह देना पिता, आप हमें आशीष देना पिता। दोबारा हम उठकर खड़े होने पाए परमेश्वर, हमें ताकत देना पिता। धन्यवाद देता हूँ। सारा व्यूअर्स को आशीष देना पिता। जो कोई विजन, जो कुछ भी प्रार्थना का विषय मांगा है परमेश्वर, प्रार्थना का विषय रखा है परमेश्वर, उनके मन में जो कुछ भी वह इच्छा रखे हैं पिता, उस इच्छा को परमेश्वर पूरा करना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ। उस इच्छा को पूरा करना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता। जो कोई भी जन जो कुछ भी चाहते हैं पिताजी, हालेलुया, जो कुछ भी आशीष चाहते हैं
सारा आशीष उन्हें देना परमेश्वर, बरकत देना पिता। हालेलुया, धन्यवाद देता हूँ। जो कोई भी जन आपके झुंड से पिछड़ गए हैं परमेश्वर, दुनिया के माया में जाकर फंसे, उन सबको उन्हें छुड़ाना परमेश्वर, आपके झुंड में दोबारा शामिल होने के लिए अनुग्रह देना पिता। धन्यवाद देता हूँ। हर एक जन को आशीष देना, सुरक्षित रखना पिता। हम अपने जीवन में कहीं इधर उधर भटकने नहीं पाए परमेश्वर, आपके मन के अनुसार हम चलने पाए, दाऊद की तरह आपके मन के अनुसार हम चलने पाए परमेश्वर, अनुग्रह देना पिता। हमारा मन को ट्यून करना, हमारा दिमाग को ट्यून करना परमेश्वर, स्थिर करना पिता। धन्यवाद देता हूँ। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, हम आत्मिक उन्नति पाने पाए। सारा दुआ प्रार्थना को सुना, ग्रहण किया, धन्यवाद देता हूँ। सारा जलाल आदर महिमा आपको मिलते रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन में जो प्ले हो रहा है उस नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। विशेष करके बुधवार और शनिवार को आपके व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज के जरिए प्रार्थना करके भेजी जाएंगे। उस प्रार्थना में शामिल हो जाइए, उस प्रार्थना में मिलकर आप भी प्रार्थना करें हमारे लिए, हमारा परिवार के लिए, इस सेवकाई के लिए। इस सेवकाई में जुड़े हुए हर एक जन के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य क्या हो वो भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें, महिमा कर सकें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।